हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना करके शुरू करते हैं। क्रूज का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने सुंदर दिन देने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, यहाँ पे हर एक व्यक्ति को आप उपस्थित में लाने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को और इस जगह के हर एक व्यक्ति को यीशु का लहू से कवर करती हूँ, कोई भी दुष्ट कार्य छू ना पाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं अपने आप को धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं अपने आप को आपको सौंपती हूँ। मेरे द्वारा आप बात कीजिए। मैं नहीं जानती पिता परमेश्वर यहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं। पिता परमेश्वर आप जानते हैं, मेरे द्वारा आप बात कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। एक उदाहरण से शुरू करते हैं। आप लोगों को घर में या कोई व्यक्ति ऐसा कोई बोलता है कि अरे तुमको कुछ नहीं आता है, तुम कुछ काम की नहीं हो, ऐसा कोई बोलता है? कोई किसी ने कुछ काम दिया और हम लोग ढंग से नहीं किए तो वे व्यक्ति लोग नहीं बोलते हैं कि तुम्हें तेरा कुछ नहीं है, तेरा कुछ फायदा नहीं है, तेरा कुछ काम की नहीं है तुम, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन हमको प्रभु क्या कहता है वो हम लोग देखेंगे ईसाया 43 का 4 में। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्य को देता हूँ तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। तो प्रभु क्या बोल रहा है? तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो, मूल्यवान हो। इस जगत की दृष्टि में हम जैसे भी है, प्रभु क्या बोलता है? तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो, मूल्यवान हो, महत्व हो। हमारे अड़ोस पड़ोस वाले या घर वाले ये सब बोलते हैं तेरा कुछ फायदा नहीं है, उस पर ध्यान देना है? नहीं देना है। कि प्रभु क्या बोल रहा है कि हम प्रभु की दृष्टि में हम अनमोल है, उस पर ध्यान देना है। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, वो शब्द जो बोला है वो व्यक्ति का शब्द लेकर हम लोग रोते हैं कि नहीं रोते हैं? सोचते रहते हैं दिन भर। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? रोते हैं, सोचते हैं मेरे बारे ऐसा बोला बोल के रोते रहते हैं। रोते हैं कि नहीं रोते हैं? मैं तो बहुत रोती थी। मुझे घर से भी और बाहर वाले लोग भी बहुत बोलते थे कि तुम घर में रहती है, कुछ काम नहीं करने जाती है, कुछ भी नहीं करती है, तुम फालतू है, तुम बिना कुछ काम की नहीं है, ऐसा बोल के बोलते थे। पर अब मैं इतना सोचती थी, इतना रोती थी, अरे सोचती थी कि मैं भी ये लोग तरह काम करने जाऊंगी, ऐसा सोचती थी। पर मेरा हर बार तबीयत खराब रहता था, इसलिए मैं काम करने तो सोचती थी, करने हम सकेंगे ही नहीं तो
काम कैसे करेंगे, ऐसा सोचती थी। धन्यवाद प्रभु यीशु। पर प्रभु क्या कहता है उस पर हम लोग को ध्यान देना है कि संसार ने बोला है वो उस पर ध्यान देना है। तो आज के बाद रोना है। मैं ये वचन जब मैं सुनी, मैं ये वचन तो नहीं जानती थी, पर मैं टीचिंग के द्वारा सुनी। जब मैं नोट बना रही थी तो मुझे नहीं पता था कि ये नोट में ये वचन है, तो मैं वचन को मैं नोट बना रही थी ना, तो मैं रुक गई और यही जगह सोच रही हूँ कि मैं अचानक याद आया कि मुझे ऐसा बोलते थे, पर प्रभु मुझसे कहता है तुम मूल्यवान हो, मेरे लिए कीमती हो, अनमोल हो। तो मैं उस दिन सोची, अरे ईश्वर को धन्यवाद दी कि मैं कहाँ थी और कहाँ आ रही हूँ, ऐसा बोल के सोची। और मैं नोट बनाती हूँ ना, तो मेरे भाई है, मेरा भैया है, वो बोलता था इतना ध्यान देती ना तो अभी मिनिस्टर बन जाती पढ़ने में, अभी बूढ़ी टाइम पढ़ रही है, ऐसा बोलता है। तो मैं बोलती हूँ ना कि पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है, ऐसा बोलती थी। और अभी भी बोलती हूँ। और वो संडे होता है ना, तो वो हमको पूछता है आज गिरजा नहीं जा रही है, तो हम बोलते जा रहे हैं, चल छोड़ दो बोलते हैं। तो हमको रोज वही पहुंचाता है यहाँ यहाँ। और जब और एक उदाहरण देंगे, जब हम लोग खुद को आईना में देखते हैं तो एक अपने आप को कोसते हैं कि नहीं कोसते हैं, कोसते हैं कि नहीं कोसते हैं। मैं तो बहुत कोसती थी। मैं सोचती थी ना, मुझे लोग मोटी बोलते थे, तो मैं ना लड़ती थी उन लोग से, बोलती थी उन लोगों की मैं आप लोग का खाती हूँ, आप लोग का बाप का खाती हूँ, मैं अपना खाती हूँ, ऐसा बोलती थी। पर मैं उस टाइम वचन मुझे नहीं पता था, पर मैं अब जानती हूँ। मुझे मोटी बोलता है ना, तो मैं मुझको बुरा भी नहीं लगता, पर पहले मैं इतना गुस्सा करती थी ना कि लड़ती भी थी बहुत। और जब मैं वचन में आई और मेरे अंदर में जो भी दुष्ट कार्य थे ना, धीरे धीरे अपने चले गए। तो मैं उसी को याद करती हूँ ना, जब भी मैं कुछ भी गलत करने जाती हूँ ना, तो मुझे याद आता है कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, मुझे ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा मैं बोलती हूँ और सोचती भी हूँ। और हम ये क्या बोलते हैं, आप लोग नहीं कोसते हैं? पहले आईना में देख के अपने आप को नहीं कोसते थे, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मैं तो ऐसी दिखती हूँ, मैं तो मोटी हूँ, मैं तो पतली हूँ, मैं तो काली हूँ, मैं गोरी नहीं हूँ, ऐसा नहीं सोचते थे आप लोग? मैं तो पहले बहुत सोचती थी कौन सा क्रीम लगाओ जो गोरी हो जाओ। मैं बहुत सोचती थी, उतना भी काली नहीं थी, पर सोचती थी। गोर लोग को देखती थी ना मैं, तो मैं ऐसे ही सोचती थी कि वैसा गोर होना है हमको, ऐसा सोचती थी। और बच्चा टाइम एक होता है ना, क्या से रगड़ आते थे हम लोग, पता है? खपरा लोग से, गोर हो खपरा लोग से, कभी चमगड़ पत्ते लोग से ताकि गोर दिखे, गोर हो जाए, ऐसा सोच के। आदेश। और क्या बोलते हैं, और जब मैं ये वचन में जानी ना कि प्रभु कौन गोरा है कौन काला है उसको नहीं देखता है, प्रभु उसका हृदय को देखता है, उसका अंदर में क्या है, किसके प्रति क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो देखता है। तो हृदय देखता है। तो मैं उस दिन सोची, गोरा होना काला होना ये सब मैटर नहीं करता है, हृदय देखता है। कि मैं देखती हूँ ना कि बहुत लोग वचन तो जानते हैं, पर वो किसी के प्रति बुरा सोचते, बुरा बोलते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ ना, वो लोग तो वचन जानते हैं तो भी ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा मैं सोचती थी। मैं
मैं अपने आप को सोचती थी, हृदय देखता है तो हृदय में क्या भरा रहता है, दूसरों का प्रति बुरा, किसी किसी का नहीं भरा हुआ रहता है, दूसरों का प्रति बुरा गलत सोच, वो तो ऐसी है वैसी है, ऐसा सोच मैं बहुत सोचती थी। किसी को भी देखती थी तो उसका बारे का हिस्ट्री याद आ जाता था कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, पर अपने को भूल जाते थे और दूसरों को ही बोलते थे। पर वैसा नहीं करना है। प्रभु क्या बोलता है, इस जगत की दृष्टि में तुम जैसो भी हो, पर मेरी दृष्टि में तुम अनमोल हो, मूल्यवान हो, महत्व हो। और एक वचन देखेंगे, मत्ती 28:20। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उसका पालन करना उन्हें सिखलाओ उन्हें सिखलाओ और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु क्या बोलता है, अंत तक तुम्हारा साथ हूँ। तो हमारे साथ प्रभु है तो हम लोग को कोई चीज से डरना है? नहीं डरना है। हमारे अंदर कौन रहता है? प्रभु यीशु खुद हमारे अंदर रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हम लोगों को किसी से डरना है? प्रभु बोलता है कि अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कोई बोलता है? नहीं ना, छोड़ देता है ना। प्रभु हम लोग से प्रेम करता है, इसीलिए हम लोग को वो कभी नहीं छोड़ेगा। हमारे संसारिक पिता रहता है, उससे हम लोग संसारिक पिता रहता है, उससे हम लोग संसारिक पिता जो रहता है उसके पास हम लोग जाते हैं, अच्छा से उसे बात करते हैं, अच्छा से व्यवहार करते हैं, तो उसको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? और उससे समय बिताते हैं, उसके पास जाते हैं, उसके पास वक्त बिताते हैं, तो उसको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? वैसे ही हमारे आत्मिक पिता परमेश्वर के साथ हम लोग समय नहीं बिताते हैं तो उसको बुरा लगता है कि नहीं लगता है? मैं क्या बोलती हूँ, मैं पहले सिस्टर बोलती थी मुझे नोट बनाओ, पर मैं ना बनाती थी, पर मैं आगे जाके क्या बोलूँगी मुझे बहुत डर लगता था। और मैं एक बार हम लोग सिस्टर लोग के साथ में गए थे, तो वहाँ मुझे गवाही देने के लिए भेजी सिस्टर। मैं वहाँ पे इतना रो रही हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, मुझे वो दिन याद आ रहे थे कि मैं कहाँ थी और कौन कीचड़ से मुझे प्रभु ने निकाला है और इस जगह पे किया है प्रभु के उपस्थिति में। मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। हम लोग यहाँ पे आते हैं, वचन सुनने तो आते हैं, पर सुनने के लिए आते हैं कि सीखने के लिए आते हैं कि क्या करने के लिए आते हैं? बहुत लोग क्या करने आते हैं? आशीष के लिए आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, पैसों के लिए आते हैं, मेरे पास नहीं आते हैं। पर प्रभु, अगर आप लोग नौकरी के लिए आए हैं, पैसों के लिए आए हैं, वो प्रभु दे भी देता है, प्रभु दे देता है, पर प्रभु को जो प्रभु दिया उसको हम लोग भूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? भूल जाते हैं।
पर पता नहीं, मैं तो कभी नहीं भूलूंगी कि मैं कौन कीचड़ से निकल के आई हूँ। मैं सरना परिवार की हूँ और मेरा परिवार लोग सरना, मैं भी सरना ही हूँ और मैं जाती थी पहले सरना पूजा करने। मेरा घर परिवार सब जाते थे और अभी भी जाते हैं, और मैं वो लोग के लिए घोषणा करती हूँ कि वो लोग भी ईश्वर के वचन को जान रहे हैं और वो लोग मेरे द्वारा ही वो लोग का जीवन बदल गया है। मैं सोचती हूँ ना कि सिस्टर, मैं जब यहाँ पहली बार आई थी ये इस जगह में, सिस्टर लोग आए थे मुंबई से। मेरा भाई उसका बहुत तबीयत खराब था उस टाइम, इतना रोते थे ना, घर में अकेले रहते थे और सब कोई हॉस्पिटल में रहते थे, पर वो ऐसा सोचती थी कि मेरा बड़ा भाई ऐसा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो हम लोग का घर टूट जाएगा, ऐसा सोचती थी मैं। तो मैं रोती थी तो सोचती थी ना, मैं बोलती थी कि उसका लिए क्या करूँ जो वो ठीक हो जाए, ऐसा सोचती थी। पर मुझे ईश्वर को धन्यवाद को जो मुझे यहाँ पे लेके आया, और वो सिस्टर लोग हमको बताई कि ये वचन बोलो, वो वचन बोलो तो तेरा भाई के लिए वचन बोलो। और वचन दी थी मुझे लुकस 4:18-19 का, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा वो वचन दी हमको सिस्टर, और मैं उसको ऐसा कर रही हूँ कि अभी एकदम लगातार करते रहूँगी, दिन भर करूँगी तो ठीक हो जाएगा। मेरा दिमाग में वही चल रहा था। और मैं यहाँ पे सिस्टर लोग हम लोग साथ में घोषणा किए मेरे भैया के लिए। उसके बाद मैं घर गई, मैं रात में सोती भी नहीं थी, उसके लिए मैं इतना घोषणा मैं रोज़ करती थी। उसके बाद मैं इधर 2-3 दिन आई, सिस्टर लोग थे उधर, मैं सीखी और मेरा भाई 3 दिन में ही 2 दिन हुआ था, और वो 2 दिन हुआ था और तीसरा दिन में मेरा भाई हॉस्पिटल से आ गए। और मुझे विश्वास हुआ कि मैं ये वचन बोली और मेरा भाई ठीक हो गया। मैं इतना विश्वास में हो गई ना कि मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैं किसी को नहीं पहचानती हूँ, मैं ईश्वर को जानती हूँ। मैं वो सोचकर मैं पूछते रहती थी कि मुझे ना यहाँ आई ना मैं, तो एक मुझे पता चला कि रिट्रीट होगा उलातू में। तो मैं ना उस दिन को कब आएगा मैं गिनते रहती थी रोज़ दिन की, कब आएगा वो दिन कि मैं जाऊँगी। तब मुझे ना कहाँ से मिल गया वो रिट्रीट वाला जो लिखा हुआ नहीं रहता है जो पेपर, हाँ, तो वो मुझे मिल गया। मैं सोचती थी ना कब तो होगा, सिस्टर लोग आएगी और हम वहाँ जाएंगे। मेरा सोच में था ऐसा कि वहाँ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा मैं सोची थी। तो मेरा सोच, मैं यहाँ जब आई ना तो पहले बहुत लोग अगल बगल में बहुत लोग मुझे भला बुरा भी बोले कि बहुत अभी क्रिश्चियन तरफ जा रही है, बहुत या बन रही है, क्रिश्चियन बन रही है, ऐसा सब बोल के मुझे बहुत लोग बोल रहे थे। और मेरा बारे भला बुरा भी लड़ने के लिए भी मेरा घर तक आ गए थे। पर मैं सुनी तो मैं तो झगड़ा ही थी एक ना, बहुत लड़ती थी। तो मैं ना लड़ने के लिए जा ही रही थी और एक भाभी बोलती है ना, तुम क्या सीखने जाती थी, वहाँ सिस्टर लोग आती थी तो यही तुमको क्या बोली थी कि मत नहीं लड़ाई करना है बोल के। तो हम मैं ना वहाँ पे हमको बहुत समझाई कि नहीं लड़ना है ऐसा बोल के। तो मैं ना वो लोग बहुत क्रिश्चियन मुझे बोल रही है, ऐसा बोल के मैं लड़ने जा रही थी। तो वो बताई कि वो नहीं लड़ना है, वो लोग नहीं जानते हैं, तुम तो जानती है ना, वो लोग तुमको भला बुरा बोलेगा ना उतना तुम ऊपर जाएगी, ऐसा बोल के मुझे बोली। तो मैं वहाँ पे शांत होके मैं घर गई और मैं
मैं सोच रही हूँ और मैं अपना घर में भी गई और मैं वचन तो मैं जानती थी पर कभी कभी टूट जाती थी और मुझे सिस्टर के पास आती थी। सिस्टर मुझे कॉल करती थी, ये बोलती थी ना आजकल तुम कहाँ है, आजकल ध्यान नहीं दे रही है, तुम कर सकती है। तो मैं ऐसा बोलती थी ना सिस्टर, तो अब भी ऐसा लगता था ना कि अब भी करके दिखा देंगे ऐसा लगता था पर होता ही नहीं था। अब सोचती थी, मैं नोट ही बनाती थी। मैं रेडवा गई थी ना, उस टाइम मैं नोट बना के गई थी पर मैं सिस्टर को बोली ना सिस्टर मेरा से नहीं होगा, ऐसा बोल के बोली। तो हम बोले कि मुझे और सीखना है और सीखूंगी और अगले बार आऊँगी तो ज़रूर पढ़ाऊँगी बोल के मैं बोली। और वहाँ गवाही भी दी और मैं घर आई। उसके बाद मैं नोट बनाने लगी। नोट तो मैं बनाती थी पर आधा, कुछ काम रहता तो छोड़ देती थी और कुछ काम रहता था ना तो मैं छोड़ देती थी, आधा बनाती थी और कुछ काम में बिजी हो जाती थी। तो मैं उस दिन सोची कि नहीं, मैं जब तक नहीं करूँगी ना तब तक मैं आगे नहीं जाऊँगी। सिस्टर मुझे बार बार बोलती है कि जब तक तुम 4-5 लोग के पास नहीं खड़ा होगी ना, अगर तुमको हम, सिस्टर बोलती थी ना, तुमको धक्का देंगे ऐसा बोलती थी ना, स्विमिंग पूल में धक्का दूंगी मैं तुझे, मैं तो बचाने के लिए हूँ पर तैरना तुमको है, ऐसा बोल के बोलती थी। मैं बहुत लोग के पास तुमको अचानक बुलाऊंगी ना तो मुझे नहीं पता तुम क्या करेगी, ऐसा बोलती थी ना। तो मुझे डरती थी और बोलती थी मैं अच्छा से तैयारी करूँगी और पढ़ाऊँगी सबको, ऐसा बोल के बताऊँगी, ऐसा बोलती थी मैं। और देखेंगे और एक वचन, इसायास 49 का 15। इसायास 49 का 15 15। क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। प्रभु क्या बोल रहा है, जो तुम्हारी माँ है तो तुम्हें जन्म दी है, वो माँ तुम्हें भूल सकती है पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, ऐसा बोलती है। इधर माँ लोग है, वो लोग जब छोटा बच्चा रहता है 5-6 महीने का रहता है और उसके काम की हड़बड़ी में आप लोग उसको दूध देना भूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? भूल जाते हैं कि नहीं? पर प्रभु हमसे क्या कहता है, मैं तुझे कभी, तुम्हारी माँ एक पल के लिए भी तुम्हें भूल सकती है पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मतलब प्रभु कहता है कि जो तेरी माँ तुम्हें खुद एक दिन के लिए भूल सकती है पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु हमें भूलेगा? कभी नहीं। प्रभु हमारा कौन है? दोस्त है, पिता है, सब कुछ है, दोस्त है हमारा। चलिए एक वचन देखेंगे, योहन 15 का 14 में। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का
मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। मित्र है कि नहीं है हम लोग? हाँ, जब उसका आज्ञा का पालन करते हैं तब हम लोग उसका मित्र हैं। एक बाइबल में एक उदाहरण है, जब यीशु जाता है गधा में जब वो जाता है, जब वो बैठकर जाता है तो लोगों को, गधा को क्या लगता है? मेरा स्वागत हो रहा है। पर किसका स्वागत हो रहा था? प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु का स्वागत हो रहा था। जब गधा से नीचे प्रभु उतर गए तो किसके पीछे गए? प्रभु यीशु के पीछे गए और गधा साइड में जाके खड़ा हो गया। उसका मतलब यह कि जब हम लोग प्रभु के साथ में है तब तक हमारी वैल्यू है, और हम पिता परमेश्वर को छोड़ दिए तो हमारा वैल्यू गया। तो आप लोगों को पिता के साथ रहना है कि हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 3:16 में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हम लोगों को अनंत जीवन मिले, इसलिए प्रभु क्या किया? अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया कि नहीं दिया? यीशु आए इस जगत में तो हमारे लिए क्या किए, कि क्या लेकर आए? प्रेम। जो हमारे पिता के साथ नाता टूट गया था, वो पिता ने एक करके हम लोगों को दिया है। वो पिता हम लोग को खून की कीमत देकर हम लोग को खरीदा है कि नहीं खरीदा है? तो जो हम लोग के लिए प्रभु किया है, उसका हम लोग को कदर है। बस सुनने के लिए सुन रहे हैं कि हम लोग के लिए प्रभु जो किया उसका बहुत लोगों को पता है कि प्रभु हमारे लिए क्या किए, पर वो लोग को लगता है कि प्रभु बस उसका काम था वो किया। अब हम लोग का काम है बस आराम से रहना है, आराम से खाना है, हाँ, संसार में भटक जाना है, यही ना? नहीं। हम लोग को जब रिट्रीट में आते हैं तो क्या किस लिए आते हैं? चंगाई मिले, पैसा मिले, नौकरी मिले, इसलिए आते हैं।
कि प्रभु का प्रेम जानने के लिए कोई आते हैं कि नहीं आते हैं? प्रभु जो हमारे लिए किया और उसका प्रेम हम लोग को सिखाया और उसका प्रेम को हम लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? जान रहे हैं। और क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति जो बताता है, कौन बताता है? व्यक्ति बताता है कि पवित्र आत्मा बताता है? पर हम लोग क्या करते हैं पता है? हम जब शुरू में गई थी ना, मैं वहाँ लातू में, तो मैं ना बस सिस्टर का ही सुनना खोज रही थी। ऐसा सोचती सिस्टर बताती है ना मज़ा आता है, और डेंजल ब्रदर आते ना थोड़ा नींद आता है, ऐसा सोचती थी। समझ में मतलब ब्रदर बताते थे पर उतना समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसको हिंदी बोलने में थोड़ा उसको दिक्कत हो रहा था, तो कुछ कुछ शब्द वो बोलते थे ना तो नहीं समझ में आता था। तो मैं ऐसा सोचती थी कि ब्रदर बताते ना नींद आता है, इसीलिए हम लोग क्या करते थे पता है? बैग में चॉकलेट लेके जाते थे और दिन भर खाते रहते थे और सोचते कि नींद नहीं आएगा तो सुनेंगे। और ध्यान भी कभी कभी भटक जाता था। कभी मैं वहाँ रिट्रीट में जाती थी ना, जब शुरू शुरू था उस टाइम फर्स्ट बार, तो कोई कोई लेडीज़ आई और वो मुझे बोली कि मैं सुन रही थी सिस्टर की, और लंच हुआ उसके बाद मैं अंदर घुसी ना, तो वो आई और मेरे पास बैठी और बोलती है ना, तुम ना कैसा बैठती है, तेरा फोटो यूट्यूब में आया था, तो कैसा बैठल थी तुम, ऐसा बोल के। तो मैं बोली कि मैं तो पीछे बैठती हूँ, मैं तो उतना आदमी का पीछे में कैसे दिखूंगी, ऐसा बोल के मैं सोची। तो मेरा मन ध्यान कहीं और चल गया। तो मैं वही टाइम में सोची कि जब ब्रदर बता रहे थे उस टाइम मेरा ध्यान कहीं और था। मैं वो जो सिस्टर ने जो मुझे वो लेडीज़ ने जो बोला ना मुझे कि तुम कैसी बैठी थी, यूट्यूब में देखे थे फ़ोटो सिस्टर डाली थी तो उसमें तुम कैसी बैठी थी, तो मैं तो कुर्सी में बैठती थी। हम लोग साथ में एक फ्रेंड जाती थी सुषमा, उसके साथ में हम लोग बैठते थे, साथ में ही दोनों जन बैठते थे। तो हम लोग पीछे बैठते थे एकदम बहुत पीछे, कि उनकी नींद आता था तो कभी कभी दोनों जन हंसते थे, बोलते थे, कुछ कुछ नहीं जानते थे। तो मैं शुरू में गई थी ना, तो मेरे पास तो बाइबल था, पर मैं ना निकालने नहीं जानती थी कि कौन सा वचन किधर है, उसको मैं नहीं जानती थी। तो मैं उसका देखती थी ना, उसको भी पता नहीं था कि किधर है। तो मैं बगल में जो कोई भी रहता था ना, उसको मैं बार बार पूछते रहती थी कि किधर है, कितना नंबर। और मुझे समझ में नहीं आता था। जब मैं फर्स्ट बार वहाँ रिट्रीट में गई थी ना, तो मुझे कुछ पता नहीं। तब मैं एक दिन क्या की, मैं घर आई और कौन सा वचन किसको बताई, सिस्टर वहाँ भी बोलती थी नया विधान पुराना विधान। मैं जो जो मतलब क्या बोलते हैं वो कौन सा नया विधान में है, कौन सा पुराना में है, उसको मैं पूरा लिख रही हूँ, याद नहीं कर रही हूँ, लिख रही हूँ कि ये यहाँ है। और मैं वहाँ जाऊँगी और बोलेगी ये, तो मैं वहीं पे लिखूँगी बोल के मैं वहीं पे मतलब वहाँ पे जो भी उसका वचन बताएगी तो मैं उसका सामने ही लिखूँगी। मैं खोजने में मुझे दिक्कत होता है, मैं खोजने भी नहीं जानती हूँ, पर मैं आजकल जानती हूँ। और क्या बोलते हैं, नहीं जानती वचन में, बाइबल में नहीं जानती तो मोबाइल में है, मोबाइल में तुरंत हो जाता है, कितना का कितना तुरंत नहीं होता है। क्या बोलते हैं, मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि हम लोग लोगों को जज करते हैं कि नहीं करते हैं? हम्म, सुनने के बाद ऐसा कि ये तो छोटी है, ये तो क्या बोल रही है, इसको कुछ नहीं आता है, ऐसा बोल के हम लोग जज करते हैं कि नहीं करते? इसका समझ में नहीं आ रहा है, उसका वो ऐसा है, जज करते हैं कि नहीं करते हम लोग? तो चलिए एक वचन देखेंगे मत्ती 7:1 में।
दोष नहीं लगाओ, दोष नहीं लगाओ, जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, ना लगाई जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये वचन बोल रहा है, तुम किसी को जज मत करो, तुम पर भी जज कोई नहीं करेगा। दोष तुम भी किसी पे मत लगाओ और तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हम लोग दोष लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? मैं तो वचन जानती थी तो भी मैं कभी कभी लोगों से मिलती थी ना, तो कोई कोई बोलता था ना, तो इसके बारे में मैं भी बोलती थी। तब मैं ये वचन मैं जानी कि दोष नहीं लगाना है, क्योंकि दोष तुम पर भी लगाया जाएगा। तो मैं वो मतलब वो वचन मैं जानती थी पर उतना से नहीं ली थी। तो मैं वचन को मैं जानी कि किसी के बारे बुरा नहीं बोलना है। ये वचन से मुझे पता चला कि किसी के बारे किसी को दोष नहीं लगाना है। सोचती थी कि मैं यहाँ सिस्टर बोलती थी कि तुमको कोई भी दोस्त लगा रहा है तो बोलो धन्यवाद ना धन्यवाद। तो मैं वैसे ही करती थी। और मुझे मेरा घर में भी कोई लोग बोलते हैं ना कि तुमको ऐसा कोई बोल रहे थे, तब बोले कोई बात नहीं बोलते ना, तो लोग सोचती होगी कि आजकल लड़ने नहीं जाती है, इसको क्या हो गया है, ऐसा लोग बोलती है हमको। कि वो लोग बताती है कि हमारे घर में तो भाभी लोग हैं, तो वो लोग बोलती है कि तेरा बारे वो लोग ऐसा बोल रही थी। क्योंकि अभी मैं गिरजा सब आ रही हूँ ना, तो हमारे अगल बगल पड़ोसी लोग वो लोग सरना परिवार से है, तो वो लोग नहीं जानते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है। और मेरा भाभी लोग को भी बोलते हैं कि उसको शादी कर दो, यहाँ से भगाओ, ऐसा बोलते हैं ना। तो मैं तो भागने वाली में से नहीं हूँ, ऐसा बोलती हूँ मैं लोग को कि वो लोग नहीं जानते हैं। पर मैं जानती हूँ कि अभी जो भी व्यक्ति बोल रहा है वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, उसका द्वारा कोई दुष्ट कार्य बोल रहा है, ऐसा मैं सोचती हूँ और बोलती हूँ कि नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। अगर हम अपना बल से जाएंगे, अगर मेरे बारे कोई बोलेगा लड़ने से आएंगे तो लड़ने सकेंगे? लड़ने वाला कौन है? हमारा प्रभु है। हम लोग के लिए वो लड़ेगा, हम लोग को शांत बैठना है। और हमारे अंदर को निवास करता है प्रभु यीशु। तो वो लोग किसको गाली देते हैं, किसके बारे बोलते हैं? प्रभु अगर मुझे बोल रहे हैं तो वो ऐसी है, तो वो लोग किसको बोल रहे हैं? हमारे अंदर प्रभु है उसको बोल रहे हैं। तो मैं जब ये वचन सुनी और ये सुनी कि मैं वो व्यक्ति के अंदर अगर हम लोग ऐसा करते हैं, जब हमारा भाई या बहन है उसको हम लोग मारते हैं, तो किसको मारते हैं? उसके अंदर भी यीशु रहता है ना। जैसे हमारे अंदर प्रभु यीशु निवास करता है, उसके अंदर भी प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा उसके अंदर भी निवास करता है। तो अगर हम उसको मारते हैं तो किसको मारते हैं? यीशु को मारते हैं। अगर हम लोग उसको गंदे शब्द बोलते हैं तो किसको बोलते हैं? यीशु को बोलते हैं। तो मैं आजकल कुछ भी अगर किसी ने कुछ बोला ना, तो मैं बोलती हूँ वहाँ पे कि ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं करना है। मैं आजकल बोलती हूँ। मैं भी बहुत गंदा शब्द मैं बोलती थी, पर मैं अभी नहीं बोलती हूँ। मैं क्या बोलूँ?
मैं कोई सोच भी नहीं सकता है कि मैं यहाँ पे आके और मैं मैं गिरजा उर्जा मैं जाती थी, पर मैं सोचती हूँ ना कभी कभी कि मैं इस लायक नहीं थी और मैं इस जगह में आई हूँ किसके लेके आया मुझे, प्रभु लेके आया। और मुझे, मैं एक भाभी है वो वचन में बोलती थी, मैंने तुझे नहीं, तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। तो मैं सोचती हूँ कि किस मतलब मुझे प्रभु ने चुना है। तो मैं कोई किसी बोलते हैं ना तो बोलते हैं ना, मैं उसको प्रभु नहीं चुना है मुझे चुना है, ऐसा बोल के मैं बोलती हूँ। तो मैं इसको मैं जब मेरे बारे कोई बोलते थे ना तो मैं ऐसा बोलती थी, मैं बोलती थी ना कि मुझे प्रभु नहीं सिखा मैं ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है जो मैं वचन में आई हूँ, 1 साल हो जाएगा शायद, जब 1 साल हो जाएगा तो मैं जब मैं इस जगह में आई और इस जगह में आई, यहाँ पर आई और मैं बहुत जगह भी गई ना, तो मुझे याद आता है कि मैं इस जगह में आने के लिए मैं नहीं थी, पर पता नहीं मुझे कैसे मैं आ गई, ऐसा सोचती हूँ। जब मैं एक दिन था जब मैं एक ब्रदर फादर आए थे ना, इंग्लिश सिखाने हम लोग आ रहे थे, फादर आ रहे थे जब वो भूसुर, हाँ भूसुर से एक फादर आते थे हम लोग को इंग्लिश सिखाने के लिए, संत फ्रांसिस ना, फ्रांसिस फादर, हाँ। तो हम लोग को इंग्लिश सिखाने के लिए जब यहाँ आते थे तो फादर ने बोला कि आप लोग हम लोग को सुबह चर्च आना, इंग्लिश से होता था वहाँ। तो मुझे ना, मैं जब वहाँ गई ना तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, इंग्लिश से हो रहा था क्या कि मैं इंग्लिश नहीं जानती हूँ। तो मैं वहाँ गई ना और वहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जैसे सर लोग कर रहे थे क्रूज का चिन्ह तो मैं वैसे ही कर रही थी, वो लोग सब पिता हमारे, वो लोग भी इंग्लिश से कर रहे थे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं नहीं जान रही थी। पर मुझे पता नहीं कैसे मुझे पता चला, वो फादर उपदेश दे रहे थे, वो इंग्लिश से ही बोल रहे थे, पर मुझे वो फादर का उपदेश मुझे पता चल गया और वो क्या बोल रहा था मुझे समझ में आ गया। वो फादर बता रहे थे, एक उड़ाव पुत्र के बारे में बता रहे थे कि वो पिता के साथ, वो बता रहे थे कि वो दूर देश चला गया था, वो पिता के साथ रिश्ता था, ऐसा कुछ बोले थे। मुझे इंग्लिश में बोल रहा था पर मुझे समझ में आ रहा था। तो मैं ना वहाँ से निकली और वो लोग को मेरे साथ में गई थी, लोग पूछ रहे आप लोग फादर क्या बताए, वो समझ में आया? नहीं, तुमको आया था? बोलते हाँ आया। तो लोग बोलते बता तो वो फादर बता रहे थे कि पिता और बेटे का बारे में बता रहे थे, पिता और बेटे का रिश्ता के बारे में बता रहे थे, सब के बोले। तो एक यहाँ सिस्टर के द्वारा एक लड़की आई थी, उसको पूछते हैं ना तुमको तो समझ में आता है, तुमको तो इंग्लिश आता है, तुमको समझ में आया? तो बोलती है ना थोड़ा थोड़ा आया, ऐसा बोल रही है। तो हम बोले कि हमको तो समझ में आ रहा था पर हम बताने नहीं सक रहे कि कैसा हम तुमको बताएं, क्योंकि वो हमको समझ में आ रहा था। तो मैं वहाँ से मैं जब आ रही थी ना गाड़ी चला के, तो मैं इतना आँख से मेरा आंसू निकल रहा था ना कि मैं कहाँ इतना ऐसे सोच रही कि प्रभु का जहाँ जहाँ पवित्र पवित्र स्थान है वहाँ पर मैं आ रही हूँ और मैं वैसा सोच रही हूँ और क्या क्या, और मैं इतना रो रही हूँ गाड़ी में और रो रही हूँ। और जब मैं वहाँ आई और मैं घर आई, मैं बार बार वो वचन कहाँ है, मुझे कितना ढूंढ रही हूँ और मुझे मिल गया। और एक सिस्टर ने, उस दिन भी हम लोग का रिट्रीट हुआ था, तो उस टाइम में सिस्टर हम लोग को बताया कि वो बेटा अपना सारा जायदाद बेच के दूर प्रदेश चल गए और सब कुछ ख़त्म हुआ तो भी उसका पिता उसको एक्सेप्ट किया ना, तो उसको अपनाया। तो
पिता और बेटे का वो रिश्ता बताता है कि चाहे कितनों गलती करो पर पिता प्रेम करता है हम लोग से। और हमारे हमारे संसारिक पिता रहता है, अगर हम लोग खत्म कर देंगे तो हम लोग का पिता अपनाएगा? हम लोग संसारिक पिता हम लोग को अपनाएगा? भागो यहाँ से, कहाँ से आ गए? दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देगा। पर पिता वैसा नहीं बोलता है। पिता हम लोग से बहुत प्रेम करता है, इसीलिए वो बोलता है चाहे तुम 1000 भी गलती किए हो तो भी तुम मेरा बेटा और बेटी हो और हम तरह से बहुत प्रेम करते हैं। और मैं अपना गवाही भी देना चाहती हूँ। मैं जाती थी, मैं वहाँ जाती थी, मतलब उलातू मैं चर्च जाती थी, मैं उलातू स्कूल जाती थी। मैं तो मैं यहाँ से दूर होता था बोल के मैं कोई रिलेशन के घर में रहती थी और वहाँ से मैं जाती थी। पर वहाँ से मैं जाती थी पर हर संडे जाती थी तो वो लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम परम प्रसाद ले लो, तो हम लेने के लिए तैयार थे क्योंकि मैं ना नहीं जानती थी कि अब तो मैं तो सोचती थी कि बस उसको एक क्या मिलता है खाने के लिए, परम प्रसाद। तो मैं ना उसको बहुत खाने सोचती थी और मेरी एक माँ उसको मैं माँ बोलती थी, प्रसाद माँ बोलती थी। तो मैं उसको ना रोज़ दिन बोलती थी ला देना ना, एक टुकड़ा भी ला देना। तो वो ना बोलती थी मुझे नहीं खाते हैं, तो हम बोलते थे काहे नहीं खाते हैं? तो बोलती थी ना जब तक परम प्रसाद नहीं लेगी ना तब तक नहीं। तो हम बोले हमको परम प्रसाद लेना है, हमको खाना है, कैसा लगता है हम जानेंगे। हम ऐसा बोल के हम उसको बोलते थे बार बार। और जब हम परम प्रसाद लेने के लिए मेरी माँ हमको बोली कि माँ लोग को पूछो कि परम प्रसाद ले रही है। मेरी माँ बोल रही है नहीं तुम क्रिश्चियन नहीं बनेगी, आओ घर आओ। अब घर लेके आई है। तो मैं गिरजा तो जाती थी, बस परम प्रसाद खाने के लिए जाने खोजती थी। मैं जाने भी नहीं खोज रही थी शुरू में तो, पर मेरी दीदी लोग हैं ना, वो लोग ज़बरदस्ती, वो लोग मुझे बोलती थी ना चलो बोलती थी, तो हम मैं जाती थी। और मैं जब मैं वहाँ से आई उसके बाद मेरा बहुत तबीयत ख़राब होता था, बहुत। हर साल हम हॉस्पिटल में 1 महीना के लिए हम एडमिट रहते थे। इतना पैसा खर्चा होता था। और मैं भेलोर तक चल गई हूँ अपना इलाज करने के लिए। मैं भेलोर गई थी अप्रैल में, पिछले साल अप्रैल में 2 अप्रैल को मैं गई थी भेलोर मेरा भैया के साथ में। तो मैं वहाँ गई थी, अपना हाथ का ऑपरेशन करवाने के लिए गई थी। मुझे यहाँ रांची में कोई सारा हॉस्पिटल में गई तो वो लोग बोल रहे कि यहाँ इसका ऑपरेशन नहीं होगा, तुमको जाना पड़ेगा भेलोर। बोल के वो लोग मुझे रिपोर्ट सब यहाँ से CT स्कैन सब करवाए, रिपोर्ट लेके मुझे भेजे भेलोर। मैं भेलोर गई। मुझे भेलोर कभी मैं ट्रेन से सफ़र भी नहीं की थी, पर मैं 3 दिन सफ़र करके वहाँ पहुँची। मैं वहाँ पहुँच के मैं वहाँ गई, उसके बाद वो डॉक्टर लोग भी बोल रहे हैं ना कि तुम ऑपरेशन करेगी ना तेरा हाथ बर्बाद हो जाएगा, तुम सब कुछ काम कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो क्यों ऑपरेशन करने खोज रही है? तो मैं बोल रही हूँ कि नहीं मुझे ऑपरेशन करना है, ऐसे सब बोल रही हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से आई, मुझे वहाँ ऑपरेशन के लिए बोला कि दवा 3 महीना खाओ, 3 महीना बाद ऑपरेशन होगा। तब मैं वहाँ से आई, अरे हाँ वचन पता चला ना, तो मैं सोची मैं अब नहीं जाऊँगी, अब ऑपरेशन भी नहीं कराऊँगी, मेरा हाथ ठीक हो गया। सिस्टर लोग मुझे बोले कि तुम घोषणा करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अभी मेरा घर वाले लोग बोलते हैं ना गिरजा जाती है कहाँ ठीक हुआ है, तो हम बोलते हैं ना ठीक हो गया है, पर दिख रहा है पर ठीक हो गया है। तो हम उन लोग को उदाहरण देके बोलते हैं अगर धान रोपेगा और बोलेगा कि आज ये रोपा है और बोलेगा कहाँ धान होबे नहीं कर रहा है, तो उसके लिए टाइम लगता है कि नहीं लगता है? वैसे ही हम उसको उदाहरण देते ना, तो भैया लोग बोलते हैं ना बहुत सिस्टर बन रही है, ऐसा बोलता है। तो हम
आजकल सीख रहे हैं, तो सीख रहे हैं कि कौन सा वचन का कौन सा उदाहरण, तो मैं वैसे ही उन लोग को बोलती हूँ। तो मैं 3-4 साल से इतना मेरा तबीयत ख़राब होता था ना कि मैं सोचती थी अब मर जाऊंगी, ऐसा सोचती थी। पर जब मैं वचन में आई और वचन का घोषणा मैं करती थी, और आज तक मैं बीमार कभी नहीं हुई हूँ। और मैं खेती सब में भी काम करने में नहीं जाती थी, मैं रोपा भी नहीं रोकती थी, ऐसा बोलती थी जाऊंगी ठंडा में जाऊंगी, पानी में जाऊंगी तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगा और हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे, ऐसा बोलते बोलते थे। पर जब से मैं वचन में आई और मैं खेत भी जाती हूँ, रोपा भी रोकती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर मैं आज तक बुखार नहीं हुई हूँ। प्रभु के प्रभु का वचन से मैं अब भली चंगी हो गई हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कैसा लगा? प्रेज गॉड। फर्स्ट क्लास, पहला क्लास है इसका, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ईश्वर को धन्यवाद। जबकि ये बोलेंगे तो ख्रिस्तीय भी नहीं है, इतना अच्छा गवाही है। प्रेज गॉड। अभी बोलने से हमारे साथ माल्टी के और भी युवा थे, हमारे जुड़े थे हमारे साथ, सिस्टर लोग शुरुआत किए थे तो बहुत सारे यूथ जुड़े थे, लेकिन उनमें से वहां से युद्ध करते करते कहाँ कौन पहुंचा आगे, जो ख्रिस्ती भी नहीं है। और ख्रिस्ती लोग किधर गए? घर पे जाके सो गए। हालेलुया। थोड़ा भी परीक्षा आया वो लोग गिर गए, लेकिन क्या हुआ? ये बनी रही। इसका घर में चिन्ह चमत्कार हुआ, इसका भैया ठीक हो गया और ये भी खुद ठीक हो गई, अभी सारा काम कर रही है। प्लस ये वचन मालूम नहीं है, बाइबल का भी मालूम नहीं है, लेकिन ये सिस्टर लोग के साथ घूम रही थी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि प्रभु कहता है मैं मनुष्य का बाहरी रंग रूप नहीं देखता, उसका हृदय देखता हूँ। तो ये जानता था प्रभु कि इसका दिल क्या चाहता है, प्रभु के लिए इसका दिल क्या चाहता है। तो ये सिस्टर लोग के साथ गांव गांव जाती थी, हम लोग भी जाते थे, पर सिस्टर ले जाना पसंद करते थे इसको। हालेलुया। और सिस्टर बोलती भी थी कि नोट बनाओ तो तेरा भी समय आएगा, क्योंकि प्रभु चाहता है इसका क्या चाहत है, क्या करना चाहती है। ईश्वर के लिए इसका कितना ये उतावला है। इसका खोज नीचे का नहीं, ऊपर का खोज है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और ये हम देखते हैं हर बार दौड़ी दौड़ी आती है। अभी जूम क्लास स्टार्ट है, हम लोग 7:30 बजे इधर शाम को इधर आते हैं, ये भी आती है, बोलती है हम भी जाएंगे उधर, क्योंकि उधर नेटवर्क नहीं पकड़ता है, प्रॉब्लम होता है, इधर आएंगे, इस तरह से। लेकिन हम देखते हैं कि आज क्रिस्तीय लोग कहाँ है पता नहीं, है ना। यूथ, विशेषकर यूथ अगुवाई करे इस तरह से, तो बता इस क्या हो जाएगा है कि नहीं। शैतान का बैंड बज रहा होगा अभी तो। हालेलुया, इतना अच्छा वो प्रभु मार्गदर्शन कर रहा है। प्रभु बोलता है खोजने वाले को मैं मिलूंगा, ढूंढने वाले को मैं मिल जाता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बहुत अच्छा लगता है जब इसको हम लोग देखते हैं, हर संडे आती है, क्योंकि ये उस चीज से गुजर चुकी है, उस जगह से ये आई है प्रभु, और ये जानती है कि वो कहाँ थी और प्रभु ने कैसे इसका जीवन, और यहाँ तक कि इतना जल्दी में प्रभु किया। क्यों? क्योंकि इसका विश्वास स्ट्रॉन्ग में बना रहा। ये प्रभु को जैसे जानी पकड़ ली कि मुझको अब पीछे हटना नहीं है, और यही जीवित परमेश्वर है। ये बोल रही है ना गवाही में कि स्कूल भी, मिशन स्कूल जाती थी, पर उसको वचन मालूम नहीं था, इसके लिए वो ऐसा सोचती थी, वैसा बोलते थे। लेकिन जब से ये वचन आने लगे इधर, तब से इसका क्या हुआ, लड़ाई करने में आगे थी ये। भैया भाभी को कुछ बोल देते थे ना, तो ये पूछते कौन बोला, चलो हम जाते हैं, इसको लड़ने के लिए भिड़ा देते थे, ये जाने के लिए तैयार रहते थे। हालेलुया, सब डरते थे इसको। लेकिन अब क्या हुआ, प्रभु ने पलटी मार दिया। इसी को इस्तेमाल करने लगा प्रभु उसके राज्य के लिए। अभी जब भी इसके घर पुल के पास है, ये बताती है, जब भी नशे करके जब लोग आते हैं और उधर पी के बैठे रहते हैं नशा करके रात को, बहुत लड़ाई उड़ाई शुरू होता है उधर,
बकझक होता है, कभी फाइटा फाइटी होता है, ये क्या करती है मालूम पड़ता है इसको कि उस समय हमको स्तुति करना है और दुष्ट को आदेश देना है। ये जाती थी, पहले भी ये करती थी, लेकिन पहले क्या कर रही थी, ये छुड़ाने के लिए दौड़ पड़ती थी, टूट पड़ती थी और ये मार खाती थी। लेकिन जैसे टीचिंग सब सुन रही है, हम लोग संध्या वंदना डेली करते हैं, तो ये रोज आती थी। हम देखते थे कि क्रिश्चियन लोग पीछे 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 ही रह गया, अभी तो छूट ही गया, पूरा का पूरा जूम में भी नहीं आता है यूथ हमारे जो साथ है माल्टी के। लेकिन ये इसको देखे बराबर, और फिर देखे तो ये सीखते गई और अभी वही इसका जीवन में फसल आ रहा है कि नहीं। अभी कोई लड़ता है ना, दौड़ के निकलती है, लेकिन ये छुड़ाने नहीं जाती है। अब ये ईश्वर का हथियार इस्तेमाल करती है, पहला नहीं जानती थी, इसी के लिए भी वो शारीरिक लड़ाई नहीं जाती है, आत्मिक युद्ध करती है और वो वहाँ शांत हो जाते हैं। बहुत सारा लड़ाई होता है अभी भी शाम को, अभी तो बहुत कम हुआ वैसा माहौल, पहला बहुत था। अभी रात दिन वचन की घोषणा हो रही है हमारे गांव में, इसके लिए बहुत अच्छा से अभी है। ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और हम देखें कि पहला ही क्लास इसका इतना अच्छा था, है कि नहीं। वचन को ये सुनती गई, नोट बनाने लगी और आज हम लोग को कितना अच्छा से समझाए, है ना। ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। ठीक है, तो हम ये सेशन को बंद करेंगे, दूसरा क्लास ब्रदर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो सब हमको जय यीशु।